इसके बाद हम नया ऑपरेटर समझेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका वो ऑपरेटर होता है जो कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए मदद करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू को मैं असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता हूँ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे x इक्वल टू मैंने 5 लिया, तो ये देखो 5 ये क्या हो रहा है कि ये किसी एक वेरिएबल में जा रहा है जो कि x मतलब क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया, ऐसे समझ लीजिए x नाम का एक क्या है, एक बॉक्स है। इसमें हमें 5 रखना है तो मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 5 जो है वो आपके इस x में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर इसी को मैं कुछ प्लस के फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा हूँ, इसी को मैं चाहे ऐसे ही लिखूँ, चाहे मैं x प्लस इक्वल टू 3 लिखूँ, दोनों आपका क्या होगा, सेम होगा, दोनों ये बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं मल्टीप्लाई में करूं, तो इस प्रकार से मैं ऐसे, चाहे ऐसे लिखूं चाहे इस प्रकार से मैं लिखूं, दोनों मल्टीप्लाई आपका सेम होगा। माइनस भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड, मॉड, और यहाँ पे जो आपका डबल स्लैश होगा, यहाँ पे आपको जो मिलेगा कोसेंट जो मिलेगा देखने के लिए, इन दोनों में आपको देखो अंतर पता होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि स्लैश, सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस होता है। इसमें आपको पॉइंट वाली वैल्यू मिलेगी जिसको बोलोगे क्या, फ्लॉट, और इसमें आपका फ्लॉट वैल्यू नहीं मिलेगा, केवल आपका कोसेंट मिला। ठीक है, डबल स्टार का मतलब पावर होता है, चाहे पावर आप ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों का मतलब जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये देखो एंड और एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये आपके जो होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, ये भी आपके सेम, चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको इस प्रकार से लिखो, दोनों आपका क्या होता है वो सेम होता है। ठीक है, अभी बिट वाइज ऑपरेटर कहाँ यूज़ में आएगा, ये अभी मैं थोड़ी 10 मिनट के अंदर में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आगे आपको मिलेगा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल के माध्यम से कि कोई एक x नाम का जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल, इसमें x नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने वैल्यू जो है कि रख दिया 8, और दूसरा देखिए वेरिएबल यहाँ पे y नाम का जिसमें रख दिया मैंने 3। इन दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ x प्लस वाई करूँगा, लेकिन एक प्रिंट नाम का एक ऐसा फंक्शन है जो इस पाइथन में हमें क्या करेगा, इन दोनों को प्रिंट करने में मदद करेगा। मतलब प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे रिजल्ट को प्रिंट करने में मदद करेगा। तो देखो x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 11 और 11 को ये डिस्प्ले कर देगा इस प्रकार के रिजल्ट में। इसके बाद में अगला ऑपरेटर यहाँ पे समझते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। जब भी कभी भी मुझे दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करना होता है तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मान लीजिए x और y के बीच में मुझे कोई भी कंपैरिजन करना हो, मैं चाहता हूँ कि कंपेयर करना कि ये बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो अगर बड़ा छोटा मुझे ये यूज़ करना, देखो इतने प्रकार के कंपैरिजन ऑपरेटर को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इन दोनों में मुझे अगर तुलना करना हो तभी मैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। और इनफैक्ट ये भी कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी हम जानते, तो ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। कंपैरिजन ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड ए रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, किस काम के लिए होता है यूज़, ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है दो ऑपरेंड के बीच में। जो भी दो ऑपरेंड मतलब वेरिएबल होगा उसको कंपेयर करने में मदद करेगा कि ये इक्वल है कि इक्वल नहीं है। कंपैरिजन कैसे होगा, इक्वलिटी, सबसे पहला इक्वलिटी जो होता है, अगर जैसे मैंने कह दिया, अगर जैसे मान लीजिए मैं यही ले लूँ x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 3, जो प्रीवियस अभी एग्जाम्पल में आपने देखा, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे x और y लगा दूँ, एक बात और याद रखना, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हमेशा रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स देगा, या फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब 0 या 1 देगा, 1 का मतलब हुआ ट्रू और 0 का मतलब हुआ फॉल्स। अगर कंडीशन सही होगा तो ट्रू देगा, अगर गलत होगा तो फॉल्स देगा। कैसे देगा आप समझते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 3, तो क्या जो है x बराबर है y के, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, देखो फॉल्स का मतलब 0।
अगर मैं कहूँ x नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब बात तो सही है, x जो है यहाँ पे क्या है, y के बराबर नहीं है, 8 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, अलग है ना, तो ये आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x जो है y के यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि x जो है वो बड़ा है, 8 जो है छोटा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो 8 जो है वो छोटा है 3 से, तो ऐसा तो है नहीं। अगला देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 8 जो है वो बड़ा है किससे, 3 से, तो ये कंडीशन आपका सही हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 8 जो है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 8 है ना, 8 जो है वो y से मतलब 3 से क्या है, यहाँ पे छोटा है या बराबर है, तो ये भी रिजल्ट आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, मतलब गलत होगा। अगर मैं x और y यहाँ पे क्या कहूँ, ग्रेटर है या बराबर है, ग्रेटर या बराबर का मतलब यहाँ पे हो क्या, या तो ग्रेटर हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक रहेगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही माना जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ पाइथन प्रोग्राम पे। तो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया और नया फाइल लेकर के यहाँ से मैंने इसको राइट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसी कोड को मैं यहाँ पे सेव करूँगा, नाम जो मैं चाहता हूँ वो मैं नाम यहाँ पे दे दूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे demo1 के नाम से मैं नाम दे दिया। .py लगाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन होता है पाइथन का, आप लगा लेना, जिससे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे शो करेगा, और नहीं लगाओगे तो भी डिफ़ॉल्ट लग जाता है। सेव करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए रन पे जाएंगे और यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट F5 होता है, और रन हम करेंगे तो आपके सामने देखो रिजल्ट आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये क्यों इस प्रकार से आया आप यहाँ पे देख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिली है, यहाँ पे मिला है 8 और यहाँ पे मिला है 3, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका देखो सही है, ये आपका फॉल्स हो गया, अगला यहाँ पे सही है, फिर देखो ये फॉल्स, ये सही। इस प्रकार से आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो मुझे कंपेयर करके रिजल्ट देगा वो बुलियन में वैल्यू देगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स हम समझते हैं। गाइज, उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।